आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी देवराज के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस डरावनी भूतिया कहानी की ओर। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के पास एक जगह थी जिसे लोग काली घाटी कहते थे। दिन में वो जगह सामान्य लगती थी, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता वहां हवा भी अजीब आवाजें करने लगती थी। गांव वालों का कहना था जो भी रात में काली घाटी में गया वो कभी वापस नहीं आया। एक दिन 4 दोस्त रवि, अर्जुन, दीपक और सोनू शहर से गांव घूमने आए। रात को आग के पास बैठकर जब उन्होंने काली घाटी की कहानी सुनी तो रवि हंस पड़ा। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब अंधविश्वास है। गांव का बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, बेटा अगर जाना ही है तो आधी रात के बाद मत जाना। लेकिन यही बात चारों के दिमाग में बैठ गई। रात के 12 बजे चारों ने टॉर्च उठाई और काली घाटी की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाते गए ठंड बढ़ती गई, हवा भारी हो गई। अचानक दीपक बोला, यार कुछ अजीब लग रहा है। तभी एक पेड़ अपने आप हिलने लगा, जबकि हवा बिल्कुल नहीं थी। सोनू ने टॉर्च घुमाई तो सामने एक पुराना पेड़ था जिस पर कुछ लिखा था, यहाँ से वापस लौट जाओ। रवि ने हंसते हुए कहा, किसी ने मजाक किया है, और वो आगे बढ़ गए। जैसे ही वो घाटी के बीच पहुंचे चारों तरफ से आवाज आने लगी, वापस जाओ, वापस जाओ। अर्जुन डर गया, चलो यार वापस चलते हैं। लेकिन रवि बोला, अब आए हैं तो देख के जाएंगे। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक टूटा हुआ पुराना घर दिखा। दरवाजा अपने आप खुला। चीख! दीपक बोला, ये सही नहीं लग रहा, लेकिन रवि अंदर चला गया। बाकी तीनों भी उसके पीछे गए। घर के अंदर सब कुछ धूल से भरा था और बीच में एक पुरानी कुर्सी थी जो धीरे धीरे हिल रही थी बिना किसी के। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, ठक ठक ठक। सोनू ने डरते हुए ऊपर देखा और उसकी सांस रुक गई। सीढ़ियों पर एक लंबे बालों वाली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वो औरत धीरे धीरे नीचे उतरने लगी और जैसे ही वो नीचे आई उसने अचानक सिर घुमाकर सीधे रवि को देखा और एक डरावनी आवाज में बोली, तुम्हें मना किया था। अचानक दरवाजा बंद हो गया। दीपक चिल्लाया, भागो! लेकिन तभी सोनू अचानक गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। तीनों घबरा गए। अर्जुन रोने लगा, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। घर के अंदर अंधेरा और गहरा होता गया और दीवारों पर खून जैसे निशान बनने लगे। अब तुम सब यहीं रहोगे, आवाज हर तरफ से आ रही थी। अचानक अर्जुन को एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, इस घाटी में एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है और जो भी यहाँ आता है वो उसका शिकार बन जाता है। रवि ने कहा, हमें अभी निकलना होगा। तीनों भागने लगे, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुँचे वो औरत उनके सामने आ गई। उसकी आंखें और भी लाल हो गई और वो धीरे धीरे हवा में उठने लगी। अर्जुन चीखा, दीपक बेहोश हो गया और रवि वो आखिरी बार चिल्लाया। सुबह गांव वालों ने देखा, काली घाटी के बाहर 3 जूते पड़े थे, लेकिन चारों दोस्त कभी वापस नहीं आए। आज भी अगर कोई रात में काली घाटी के पास जाता है तो उसे 4 आवाजें सुनाई देती हैं, वापस जाओ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें।